एक घर में पति पत्नी दो प्राणी रहते थे। पति का नाम था मन्नू और पत्नी को लोग टिन्नू कहकर पुकारते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। दोनों खाते कमाते मौज उड़ाते थे। एक दिन की बात है, मन्नू अपने खेत की जुताई कर रहा था। वो बेचारा सुबह 3 बजे से खेत पर खेत जोतने गया था। उसने अब तक 8 बीघा खेत की जुताई करी थी। उसको बहुत तेज भूख लग रही थी, मगर टिन्नू खेत पर खाना लेकर नहीं पहुंची। टिन्नू को गुस्सा भी आ रहा था और भूख भी बहुत तेज से लग रही थी। अब टिन्नू ने सोचा, चलो घर चलकर देखता हूँ टिन्नू खाना लेकर क्यों नहीं आई। क्या बात है, कहीं ससुराल से तो कोई नहीं आ गया, इसलिए टिन्नू मुझे ही भूल गई। ये साले हमारे बहुत खराब हैं, इन पर कामकाज तो कुछ है नहीं, मुफ्त की रोटी तोड़ने हमारे घर आ जाते हैं। मन्नू बड़बड़ाता हुआ अपने घर को जाता है। आइए दोस्तों, आगे की कहानी को देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, इससे पहले मन्नू कुछ गड़बड़ कर दे और आपका मजाक किरकिरा ना हो जाए, तो चलिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दो और आगे जुड़े रहिए हमसे। कि टिन्नू ने नहा धोकर तरह तरह के पकवान बनाए। मन्नू खेत जोतने गए थे। दोपहर के बाद घर पहुंचे तो नाना प्रकार के पकवानों की खुशबू उनकी नाक में पहुंची। आहा, आज तो मजा आएगा, यह सोचकर स्नान ध्यान किया और टिन्नू से खाने की मांग की। लाओ टिन्नू, खाना दे दो, क्या बनाया है तुमने। काफी देर तक टिन्नू ने कुछ सुना ही नहीं। मन्नू को मूंछों पर ताव देते हुए काफी समय हो चुका था, लेकिन टिन्नू खाना लेकर नहीं आई। अरे अब कितनी देर है, यहाँ तो भूख के मारे पेट पिचका जा रहा है। कहाँ हो तुम, सुन भी रही हो या नहीं। टिन्नू तुनक कर बोली, तुम्हें तो बच्चों की तरह पेट को पीटने की आदत हो गई है, जरा सा भी सब्र नहीं करते। लाती हूँ बाबा, अभी देखते नहीं, पूजा कर रही हूँ। झल्ला उठा, बोला, पेट पीटने की बात करती हो, मालूम नहीं कितना काम करके आया हूँ। इतनी देर तुम्हें हल जोतना पड़े तो पता चले तुमको, यहाँ बैठी बैठी बस गाल बजा देती हो। हमको पता है कि तुम बगुला भगत हो गई हो, क्या पता चलेगा, बोलो बोलो, रुक क्यों गए। टिन्नू चिड़िया उछल पड़ी, सुबह 4 बजे से चक्की से आटा पीसने बैठती हूँ, तुमको तो आज तक पता नहीं चला। तुम्हारा काम तो काम है, मेरा कुछ भी नहीं। आटा पीसने के बाद घर के दूसरे काम करने पड़ते हैं। घर पर रहकर तुम्हें ये सब करना पड़े तो दूसरे दिन घर से भागते नजर आओगे, आया कुछ समझ में। अरे चक्की से आटा पीसती हो तो कौन सा तीर मारती हो। ये काम औरतों का काम तो औरत ही करेगी, या ये भी मुझसे ही कर पाना चाहती हो तुम। जरा सा आटा पीसती हो, जबकि यहाँ हर की नोक से 10-10 बीघा जमीन को जोतना पड़ता है। इस बार टिन्नू चिड़िया को हार माननी पड़ी। मरद जात हो, न मानोगे नहीं। चलो मैं हारी और तुम जीते। अब तो खुश होकर एक बार मुस्कुरा दो, या नान सा ही मुंह फुला कर बैठे रहोगे। ठीक है ठीक है, अब लाओ जल्दी खाना दो, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। सारा मजा किरकिरा कर दिया, कितना मजा आने वाला था मुझे। टिन्नू चिड़िया ने थाली में खाना रखा ही था कि मन्नू चिड़ा उस पर टूट पड़े। खीर, पूरियां और तरह तरह के पकवानों पर हाथ साफ करने के बाद मालपुए का नंबर आया। बड़े बड़े पहले खाऊंगा। मन्नू चिड़ा बड़े बड़े मालपुए चुनकर खाने लगा। अभी वह 2-4 ही खा सका था कि तब तक टिन्नू ने थाली खींच ली, बोली, बड़े बड़े कल काम आएंगे। आज तो तुम छोटे छोटे खा लो, कल बड़े बड़े खा लेना। वाह, ये कैसे हो सकता है, मैं तो बड़े बड़े ही पहले खाऊंगा। टिन्नू चिड़िया तुनक उठी और बोली, फिर वही बच्चों वाली जिद कर रहे हो, तुम्हारी ये आदत मुझे बहुत बुरी लगती है। मन्नू भी ऐठ गए और बोले, लेकिन तुम ही क्यों बुरी दादी वाली हट करती हो, तुमको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। दोनों मालपुए से भरी थाली को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। देर तक उनमें खींचतान चलती रही। आखिर मन्नू से न रहा गया, बोला, नहीं मानोगी, बड़े बड़े पहले खाऊंगा। क्यों नहीं, तो छोड़ दो थाली, एक शर्त पर। शर्त वर्त कुछ नहीं, तुम थाली छोड़ दो। बिना शर्त के मैं थाली नहीं छोड़ूंगी। मन्नू चिड़ा का पारा बढ़ गया, बोला, मैं कहता हूँ थाली छोड़ दे, वरना देख ले। वरना क्या करोगे, टिन्नू ने पूछा। मैं मर जाऊंगा। तो मर जाओ, मैं कब इनकार करती हूँ, मर के तो दिखाओ। अब क्या था, मन्नू बाबू ढोंगी तो था ही, वहीं लेट गए और सांस रोककर आंखों की पुतलियों को फेर लिया। पति के ऐसे पाखंडों से टिन्नू तो परिचित थी। उसने मन्नू के ऊपर सफेद चादर डालकर उसे सुला दिया और मालपुए की थाली को अच्छी तरह ढककर अलग रख दिया। इसी समय उनका एक पड़ोसी मन्नू के घर आया। गुस्से में भरी हुई टिन्नू चूल्हे के पास चुप बैठी थी। पड़ोसी मन्नू को आवाज लगाई। मन्नू नहीं बोला। पड़ोसी ने पूछा, इसे क्या हो गया है,
पूछने पर उसने जब कोई उत्तर न दिया तो पड़ोसी ने जाकर मन्नू की चादर खींच ली। उसे क्या मालूम था कि मन्नू मरने का बहाना किए पड़ा है। मन्नू को देखते ही पड़ोसी चीख निकल गई। उसे मरा जान पड़ोसी ने शोर मचा दिया। आओ आओ सब लोग आओ, मन्नू मर चुका है। रसोई से निकलकर टिन्नू ने पड़ोसी को बताया कि इन्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम अपने घर जाओ। सुनकर पड़ोसी को आश्चर्य हुआ। वह टिन्नू को झिड़कते हुए बोला, तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है, आदमी मरा पड़ा है और तुम कहती हो कि कुछ नहीं हुआ है। इतने में सारा मोहल्ला जमा हो गया। कुछ ही देर के अंदर मन्नू के मरने की खबर दूर दूर तक फैल गई। बेचारी टिन्नू परेशान हो गई। अब क्या होगा वह जब तक लोगों को समझाती कि मन्नू पाखंड किए हुए हैं, लोग उसे उल्टे दुत्कार देते। अपने झगड़े की बात भी वह किसी को बताना नहीं चाहती थी। आखिर किसी तरह उसने लोगों को दूर हटाया। तुम दूर हटो 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 तो सही। और धीरे से मन्नू के कानों में बोली, क्यों इतने लोगों को पागल बना रहे हो, अब उठ भी जाओ, पहले तू अपनी हाथ छोड़ दे। मन्नू चुपके से बोला, किंतु टिन्नू भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने हाथ जोड़कर लोगों से कहा कि मन्नू को कुछ नहीं हुआ है, आप लोग अपने अपने घर जाए, मैं इन्हें देख लूंगी। गांव वाले भला कैसे मानते, बोले, घर में मुर्दा पड़ा है और तू हमें जाने को कह रही है। अगर इसका दाह संस्कार नहीं होगा तो ये भूत बनकर सारे गांव को परेशान करेगा। इससे अच्छा है कि मुर्दे को जल्दी घर से बाहर निकाला जाए। मन्नू की अर्थी तैयार करो जल्दी। अर्थी तैयार कर ली गई। टिन्नू ने बहुत समझाया पर उसकी कौन सुनता। गांव के लोग अर्थी उठाकर शमशान की ओर ले चल पड़े। पूरा का पूरा गांव, औरत मर्द बच्चे बड़े बूढ़े और उनके साथ टिन्नू भी शमशान पहुंच गई। अब टिन्नू को चिंता होने लगी। सोचा कहीं मन्नू को जिंदा ही जला दिया तो अनर्थ हो जाएगा। वह लोगों से बोली कि एक बार मुझे अपने पति के दर्शन कर लेने दो। गांव के लोग टिन्नू को पागल ही समझ रहे थे। मन्नू की चिता तैयार की गई। अर्थी को चिता पर रख दिया। उन्होंने टिन्नू से अंतिम दर्शन करने को कहा। टिन्नू लपक कर चिता पर जा चढ़ी। मन्नू के मुंह से कफन उठाया और चुपके से उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोली, क्यों जान देने की ठानी है तुमने, मेरी तो सुनो। आई लव यू जानू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो मैं हार मान लेती हूँ, तुम जीत गए, बड़े बड़े ही पहले खा लेना। ये सुनकर मन्नू ढोंगी फटाक से खड़ा हो गया। उसने ने आंख खोल ली। वह चिता पर उठकर बैठ गया। देखते ही देखते उसने अपने को संभाला और चिता से उछलकर लोगों के बीच आ खड़ा हुआ। उसके मुंह से बार बार एक ही आवाज आ रही थी, बड़े बड़े पहले मैं खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे खाऊंगा। बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे खाऊंगा। गांव वालों ने इतना सुना और सुनकर तो लोगों में भगदड़ मच गई और ऐसी मची, कोई किसी के ऊपर, कोई किसी के ऊपर, कोई किसी को नहीं देख रहा था। बस सब अपनी अपनी जान बचाने की सोच रहे थे। भागो भागो, मन्नू भूत बन गया, बड़े छोटे सबको खाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। सभी को लगा मन्नू भूत बन गया है, वह सबको खा जाना चाहता है। गांव के बूढ़े बच्चे औरत मर्द सभी अपनी जान बचाते भाग निकले। देखते देखते मैदान खाली हो गया, किंतु मन्नू को किसी की परवाह न थी। वह उसी तरह उछलता कूदता छलांगे मारता हुआ गांव में अपने घर आ पहुंचा। उसे गांव में आया देख लोग अपने अपने घरों के अंदर दुबक गए। बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे कहता हुआ वह अपने घर में घुसा और मालपुओं पर टूट पड़ा। देखते देखते उसने परात खाली कर दी। अगले दिन गांव के लोगों को जब उस शरारत का पता चला तो उन्होंने मिलकर मन्नू और टिन्नू की खूब पिटाई की और दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया। इससे आपको क्या सीख मिली है और आपको ये कहानी कैसी लगी है, आप हमारे VDUpop.com के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से अवश्य जुड़े। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे।